हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर आई बी एड प्रो। मैं हूं आपकी दोस्त, इस चैनल की होस्ट आर आई बी एड प्रो, एंड हियर आई एम टू गाइड यू थ्रू योर एजुकेशनल जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। Today we will be talking about the last determinant of the purpose and process of education. We have already covered state, community, market, and today we will be talking about religion. कैसे religion determine करता है education के क्या aims and objectives रहेंगे and कैसे वो education deliver होगी लोगों तक. See, we all know that from a moment a child is born, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसकी एजुकेशन बिगिन हो जाती है. इट्स नॉट नेसेसरी कि स्कूल जाना पड़ेगा. एट फर्स्ट एजुकेशन इज जस्ट अ प्रोसेस जहाँ पे बच्चा लोगों को देखता है, अपने आसपास देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, अपनी फैमिली मेंबर्स को देखता है. ही और शी ट्राइज टू कॉपीज देम, राइट. वो उनको कॉपी करता है, उनकी नकल करता है और चीजें करने की कोशिश करता है. और इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ जाता है. लेकिन रिलीजन का क्या? फॉर सेंचुरीज हम देखेंगे ह्यूमन काइंड स्टार्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ. लाइफ है क्या, है ना? तो इन किसी भी इन वन फॉर्म ऑफ द अदर रिलीजन हैज बीन फाउंड इन ऑल सोसाइटीज एवरीवेयर. इट्स नॉट inclusive to India. Anywhere you go, some kind of the religion exists, and it serves as a filter for examining different issues in society. एक फिल्टर की तरह काम करता है कि रिलीजन हमें बताता है कि नहीं, ये काम सही है, ये काम गलत है. तो इश्यूज जो है, डिफरेंट इवल्स है, सोशल इवल्स है सोसाइटी में, उनको समझने का, उनको देखने का, ये बताने का कि ये गलत है और ये सही है, रिलीजन एक मीडियम है. इसी तरह से कल्चर की बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसके लिए एक फिल्टर की तरह ये काम करता है. कई स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि अगर रिलीजियस ऑब्जर्वेंस बहुत ज़्यादा डीप है किसी सोसाइटी में, बहुत ही डेप्थ में इन्वॉल्व है रिलीजन और एंगेजमेंट है उसके साथ, तो एजुकेशनल अटेनमेंट ज़्यादा अच्छे से होती है. कई स्कॉलर्स का ऐसा भी मानना है. Since religion plays a very crucial role in shaping societies, its influence on education is significant. क्योंकि किसी भी सोसाइटी का रिलीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इसलिए उसका एजुकेशन के साथ जो इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ही घनिष्ठ होता है, काफी हद तक होता है. अंडरस्टैंडिंग दिस इंटरफेस हेल्प फ्यूचर एजुकेटर्स रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड द वैल्यूज दैट डिफरेंट रिलीजन्स ब्रिंग टू द एजुकेशन सिस्टम. तो हमें क्यों समझना जरूरी है कि वाई रिलीजन इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्योंकि हमें ज़रूरी है समझना रिलीजन और एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है. जब हम ये समझते हैं तो हम जैसे टीचर्स के लिए, आप जैसे टीचर्स के लिए, आगे चल के जब आप एक्चुअल स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ डील करते हैं, तो हमें डिफरेंट रिलीजियस डाइवर्सिटीज के बारे में पता होता है और ये रिलीजन्स क्या वैल्यूज लेके आते हैं एजुकेशन सिस्टम को, उसके बारे में पता होता है. सो बेस्ड ऑन दैट, बीइंग अ न्यूट्रल क्रिएचर, बीइंग अ न्यूट्रल टीचर, अनबायस्ड ओपिनियंस के साथ हम बच्चों की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं. So let's see what are the different role of religions in education. First of all, religions emphasize the development of moral values and ethical behavior. So moral and ethical behavior के ऊपर religions का बहुत ज़्यादा emphasis रहता है, उनको develop करने के ऊपर काफ़ी emphasis रहता है, which can influence the purpose of education to instill such values in students. क्योंकि religion का emphasis रहता है कि बच्चे का overall moral values, उसके values अच्छे होने चाहिए, उसका behavior अच्छा होना चाहिए. तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चाहता है कि ये वैल्यू स्टूडेंट्स के अंदर भी इनकलकेट हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जब वो एजुकेशन को गेन कर रहा है. देन द रिलीजियस philosophies often promote holistic education, focusing not only on academics but also on spiritual, emotional and character development. तो religions ये भी चाहता है कि बच्चे का academics के साथ साथ spiritual growth हो, emotional growth हो, character भी develop हो. Several religious traditions encourage the idea of education as a way to serve society, promote peace and contribute to the welfare of others. तो हर religion यही चाहता है कि एजुकेशन एक माध्यम बने जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटीज में पीस का प्रमोशन हो, सब जगह शांति रहे और सबका भला हो. दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट religious emphasizes on. Religious beliefs may shape the curriculum by including moral education, scriptures, and religious studies, especially in faith-based schools. कुछ schools होते हैं
जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस का किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, उसकी टीचिंग्स इम्पार्ट की जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम भी शेप्ड आउट होता है, उसी अकॉर्डिंग मॉरल एजुकेशन होती है, उसी अकॉर्डिंग किसी ना किसी स्क्रिप्चर को जो उस रिलीजन से जुड़ा हो, कोई ग्रंथ, उसको भी एजुकेशन करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है। रिलीजियस स्टडीज भी उसके अकॉर्डिंग डाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स, in missionary based schools, certain kind of curriculum values and things are there. Then in madrasas a different kind of thing is there. Then there are gurukuls, usme Hindu se related something, the religious books, the scriptures, they are involved, and accordingly the moral values are imparted. Schools may recognize and celebrate religious festivals, integrating them into the academic calendar and school culture. तो स्कूल्स जो होते हैं, हम देखते हैं हमारे स्कूल्स में भी कई फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं। होली को भी, दिवाली को भी, क्रिसमस को भी, ईद को भी, इन सबको इम्पोर्टेंस दी जाती है। कुछ कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसी में थ्रू स्किट्स, थ्रू एक्टिंग, थ्रू डांसेस उस रिलीजियस फेस्टिवल का क्या सिग्निफिकेंस है वो बताया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो integrated into the academic calendar and becomes a part of the school culture. Moving ahead, in many religious traditions, teachers are seen as guide or mentors who not only impart knowledge but they also set an example through their behavior and ethics. जो अगर हम टीचर्स की बात करें, पेडागोजी की बात करें, तो टीचर्स को हमने देखा है हमेशा से, स्पेशली इंडियन कल्चर में, गाइड, मेंटर्स, गुरुज की तरह माना जाता है, जो खाली नॉलेज नहीं दे रहे हैं लेकिन उनके बिहेवियर्स को, उनके एथिक्स को, उनकी वैल्यूज को भी बच्चे देख के इम्बाइब करते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। The process of education can be shaped by religion through methods that emphasize values like compassion, honesty, and respect for others. तो religions जो है वो जो हमारा मेथड है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स बहुत हार्श रहेंगे, मारा पीटी करेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देंगे। नो, टीचिंग मेथड्स भी ऐसे हों जो कंपैशन, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्टफुल हो टुवर्ड्स ईच अदर्स. इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, एजुकेशन ऑफन एम्स टू प्रमोट रिलीजियस हार्मनी, टीचिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट ऑल फेथ एंड कोएग्जिस्ट पीसफुली. तो जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें इतने सारे रिलीजन्स को एग्जिस्ट करते हैं, तो एजुकेशन का एम रहता है रिलीजियस हार्मनी को भी प्रमोट करना, सब स्टूडेंट्स को सब रिलीजन्स का, सब बिलीव्स का, सब फेथ्स का रिस्पेक्ट करना सिखाना, ताकि सारे रिलीजन्स इस कंट्री में एक साथ बहुत ही अच्छे से पीसफुली सब रह पाए. Balance is often required in India between religious education and the secular mandate of the state to ensure inclusive and neutral education for all students. So we all know India is a secular country. That means that we respect all kind of religion, all religions that exist here, right? तो इंडिया में इस बैलेंस की ऑफन नीड हो जाती है स्कूल में कि रिलीजियस एजुकेशन और जो हमारा सेक्युलर मैंडेट है वो मेंटेन रहे. ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग्स को हम इतना ज़्यादा प्रमोट कर दें कि हमारा सेक्युलर बिलीव जो है, जो हम कहते हैं इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, वो डिसबैलेंस हो जाए. अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे एजुकेशन न्यूट्रल रहेगी, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा एम्फोसिस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा, सारे रिलीजन्स के लिए रिस्पेक्ट बनी रहेगी. एजुकेशन जो है वो न्यूट्रल रहेगी और अनबायस्ड रहेगी. एजुकेटर्स मस्ट बी सेंसिटिव टू द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंश्योर दैट एजुकेशन इज इंक्लूसिव, प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स. तो एजुकेशन जो हमारे एजुकेटर्स होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, दे शुड बी सेंसिटिव टू ऑल द रिलीजियस बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं है किसी क्लास में एक ही रिलीजन के बच्चे हैं, देयर कैन बी स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरियस रिलीजियस बैकग्राउंड्स. तो when we are giving examples or when we are focusing on something, when we are explaining a concept, this is our duty to make sure कि हम किस अनबायस ना हो, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत ज़्यादा फेवर ना कर दे, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के डिसरिगार्ड में ज़्यादा ना बोल दें. क्यों? क्योंकि वी हैव टू बी सेंसिटिव टू आवर स्टूडेंट्स एज वेल हु कैन बी from any religious background and different kind of religious background. इस तरह से we ensure that we maintain respect for all sorts of religions. So this is the role of religion in education mostly. And अगर हम बोले जनरल में कुछ और बातें करें तो we all know that, see, religion, it has a very far-reaching positive results because it teaches us equality, it teaches cooperation, peace, happiness, etc. And belief in God basically keeps the moral fabric of the society intact.
है ना? अगर कोई भी सोसाइटी में किसी भी भगवान जी के ऊपर बिलीफ रहता है, तो कहीं ना कहीं वो मॉरल वैल्यूज जो रिलीजन हमें देता है वो बनी रहती है, एंड इट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर इन मेकिंग श्योर दैट द क्राइम्स डू नॉट और एंटी सोशल एक्टिविटीज डू नॉट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, क्योंकि होता है ना एक भगवान का डर, नहीं ये चीज गलत है, तो वो चीजें कम होती है फिर। एंड एवरी रिलीजन्स दे हैव डाइवर्स प्रेडिक्शंस ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, हर रिलीजन मल्टी कल्चरल होता है, उसके फॉर्म्स, उसके फॉलोवर्स, they vary in ethnicity, language, form, customs, practices, different countries में, different communities में, different continents में, अलग अलग religion के according ये चीज़ें vary कर जाती हैं। religion self awareness को, respect को, open mindedness, appreciation, communication, एक दूसरे के साथ काम करना, working with others, problem solving, इन सब को promote करता है, राइट? सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे दे ट्राई टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल एंड करंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फेजेस एंड कल्चर्स, और इस तरह से दे आल्सो ट्राई टू सी कि एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन पे क्या इन्फ्लुएंस रहता है इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। सो बेसिकली कोई भी रिलीजियस एजुकेशन है जो किसी भी स्कूल में पढ़ाई जा रही है, इट शुड नॉट बी लाइक अ सब्जेक्ट कि हाँ ठीक है, एक करिकुलम का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है या एक एक proportion है। नो, it needs to provide a congenial environment in the school, a peaceful, a pleasant environment in the school, and basically spread the values and help our students to develop into holistic individuals, a all-rounded developed individual, an individual who has a good character, who has spiritual values, who has moral values. So this is the role of religion in education. And that's all for this video. Thanks a lot for watching. And if you think this video has helped you or will help you in your exams, do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel. Thank you.